नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार देर शाम राजनगर स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने झिरना और फोटो पर्यटन जोन में सफारी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झिरना गेट पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात वन कर्मियों से मुलाकात भी की और उनका उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार संसाधन और सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में अब प्रदेश के सभी 40 वन प्रभागों में बड़े पैमाने पर फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा और इससे जंगलों में वन्य जीवों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध होगा, जिससे वे बस्तियों की ओर रुख नहीं करेंगे और टकराव की घटनाओं में कमी आएगी। वहीं सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान रोपण किया। उधर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस पर मनाया गया और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि परम पूज्य दलाई लामा जी ने पूरी दुनिया को शांति, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया है। उनकी शिक्षाएं आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हैं और जब विश्व के अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है तो मुख्यमंत्री ने कहा कि दलाई लामा जी स्वयं कहते हैं, मेरा धर्म करुणा है। यही विचार उन्हें विश्व का सच्चा आध्यात्मिक गुरु बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने हमेशा से तिब्बती समाज को प्रेम, सम्मान और सुरक्षा प्रदान की है। उत्तराखंड में 5 वर्ष पहले बंद हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। सीएम धामी ने पहले जत्थे को टनकपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि टनकपुर के कुमाऊं मंडल विकास निगम के अतिथि गृह में पहुंचे यात्रियों का केएमवीएन प्रबंधन और जिला प्रशासन ने भव्य स्वागत किया और अभिनंदन किया। सभी यात्रियों को तिलक लगाया गया और पुष्प माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। लंबे समय बाद शुरू हुई मानसरोवर यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह देखा गया और इस मौके पर पहली बार हल्द्वानी काठगोदाम की जगह नए रूट टनकपुर चंपावत से शुरू हुए इस मार्ग को लेकर भी तीर्थयात्री काफी रोमांचित नजर आए। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं से प्रसन्न यात्रियों ने यात्रा व्यवस्था की तारीफ की। जी, 5 साल बाद ये लिपु लेक से यात्रा वापस शुरू हुई है और ये हमारा फर्स्ट बैच है लिपु लेक से जो उत्तराखंड से होते हुए जाएगा। तो उत्तराखंड को वैसे भी देवभूमि वो कहते हैं, महादेव की भूमि कहते हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे सब चीज देख के जाने के लिए। और मैं गुजरात जामनगर से आई हूँ और वेरी एक्साइटेड। जामनगर से मैं इकलौती हूँ जो इस मानसरोवर गवर्नमेंट की तरफ से आई हूँ एंड हम बहुत एक्साइटेड है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बाबा के साथ साक्षात्कार। देखिए, जैसा सभी लोग जानते हैं कि 2019 के बाद अब यात्रा शुरू हो रही है। लगभग 6 साल हो गए हैं और पहले यात्रा काठगोदाम के माध्यम से जाती थी, काठगोदाम होते हुए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जाती थी। इस बार जो हमने यात्रा का मार्ग निर्धारित किया है वो टनकपुर चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ जाते हुए किया गया है। हमारा प्रयास ये है कि जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष से आते हैं, तो इनको हम पूरे कुमाऊं से भ्रमण करा सकें, तो इसलिए मार्ग इस बार चिन्हित इस तरह से किया है। क्योंकि वापसी का मार्ग अल्मोड़ा पिथौरागढ़ होते हुए जिसमें चौकोड़ी, पाताल भुवनेश्वर, गंगोली हाट कालिका, जागेश्वर, चितई, कैची धाम सभी कुछ इंक्लूडेड है। तो देखिए, जैसा आप विदित है, हमारा जो प्रदेश है वो एक मुख्य पर्यटक प्रदेश है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इसको पर्यटन की दिशा में नया आयाम देने के लिए काम किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा जो विगत कई वर्षों से बंद थी उसको प्रारंभ किया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और दिशा निर्देश रहा है। जो हमारे सैलानी हैं, जो यात्री हैं, जो आए हैं, इनको कोई असुविधा न हो, इनका प्रॉपर यहाँ पर स्वागत जो है वो हो।
उत्तराखंड में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जो है मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को जरूरी निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि हरिद्वार में 6 स्थानों पर 7 सब टीमों की तैनाती की जाएगी। ये टीमें आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस होगी ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। एसडीआरएफ ने सभी तैयारियां पूरी कर दी। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेके एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो कांवड़ यात्रा है इस बार जो है सुगम और सुव्यवस्थित रहे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुरक्षित रहे। तो इस बार जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहेंगी। हमारा कंट्रोल रूम भी 24/7 एक्टिव है और इस साल जो है 6 स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान हम 7 सब टीम जो है तैनात करेंगे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए। ये जो ड्यूटी का स्थान है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें कांगड़ा घाट पुल हरिद्वार, बैरागी कैंप घाट हरिद्वार, प्रेमनगर आश्रम घाट हरिद्वार, नाव घाट राम झूला ऋषिकेश और नीलकंठ मंदिर ड्यूटी पे और एक ढालवाला पे। तो ये 6 स्थानों पर हमारी कांवड़ के दृष्टिगत हमारी टीम तैनात रहेंगी। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जो कि लगभग 1 महीने चलती है। कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम विभाग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वहीं परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन अधिकारी अनीता चमोला ने बताया कि कांवड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है कि जिसमें हरिद्वार में सैकड़ों की तादाद में कांवड़िए आते हैं और उसके साथ साथ 4 धाम यात्रा भी हरिद्वार से होकर ही श्रद्धालु जाते हैं, जिसको लेकर हमारी पूरी तैयारी है। समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। आगामी कांवड़ यात्रा जो कि 11 जुलाई से शुरू होने वाली है और उसके लिए हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। और इसके लिए चूंकि यात्रा का जो प्रभाव है वो ज्यादातर रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश में रहता है। इसके अतिरिक्त जो कोटद्वार क्षेत्र है वो भी प्रभावित होता है और टिहरी से होते हुए कुछ जो भोले हैं, कांवड़ है, वो गंगोत्री तक भी जाते हैं जल लेने के लिए और इसके अतिरिक्त इधर केदारनाथ जी के लिए भी दर्शन के लिए जाते हैं। तो सभी स्तर पर जो हमारे एआरटीओ प्रवर्तन है, एआरटीओ प्रशासन है, उनको हमने ड्यूटीज आवंटित कर दी हैं और चेकिंग तो जितना भी हो पाएगा उतना हम करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रचार प्रसार के लिए है कि जो भी भोले के भक्त यहाँ पर आ रहे हैं कांवड़ यात्रा के लिए, वो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इस तरह के हम बोर्ड्स एंड पैम्फलेट्स बनवाने जा रहे हैं। हमारे जो मेन जो हमारा ऋषिकेश क्षेत्र है, हमारा जो हरिद्वार क्षेत्र है, वहाँ पर टैक्सी यूनियन के साथ हम वादा कर रहे हैं और जितने भी हमारे टैक्सी स्टैंड्स हैं या फिर जो कांवड़ के लिए कांवड़ मेला के लिए जो हमारे पार्किंग वाले क्षेत्र बनेंगे, तो वहाँ पर हम कहाँ से टैक्सीज आपको मिल सकती हैं, उनका रेट क्या होगा, वो रेट से हम बोर्ड लगाएंगे और वही रेट जो होगा, जो भी रेट रूटीन रेट होगा, वो आवश्यक रूप से गाड़ी में भी लगा हुआ होगा। और कहीं पर अगर पार्किंग है और वहां से अंदर आने के लिए छोटे आवागमन के साधन, छोटी बसेज हैं, ऑटो है या विक्रम है, उनकी भी जो एक तरह से जो सुविधा है वो परिवहन विभाग के द्वारा ही की जाएगी। सीजन में पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बारिश के कारण तबाही और नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं इस बारिश से केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना को लाभ मिल रहा है। बता दें कि मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश के कारण जल जीवन मिशन के सबसे बड़े रिसोर्स ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। लेकिन इस बारिश से जल जीवन मिशन का काम बाधित जरूर हुआ है, क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाओं के चलते लोगों के घरों तक जो है पहुंचना और पाइपलाइन बिछाना थोड़ा मुश्किल जरूर हो गया है। इसके लिए जो तय समय सीमा है, विभाग ने उससे पहले ही अपने टारगेट को लगभग पूरा कर लिया है और जो काम बचा हुआ है उसको भी दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य लिया गया है।
कोई और हो तो नहीं, मानसून के से हमारा कोई नुकसान नहीं है। जल जीवन मिशन में तो मानसून से हमारा फायदा ही है कि वो एक एक्सट्रीम आपदा के कारण कहीं लैंडस्लाइड हो गया तो वो अभी एक समस्या हो सकती है, बट इन जनरल मानसून से हमारे सोर्सेज रिचार्ज हो जाते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, वो भी बढ़ता है। बाकी जल जीवन मिशन के विषय में जैसा आपने पूछा, हम लोग 90% से ज्यादा फिजिकल प्रोग्रेस अचीव कर चुके हैं और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि इस साल दिसंबर तक हर हालत में सभी स्कीम्स को जो है कंप्लीट कर लिया जाए। उसके लायक वो हरिद्वार तक जो है वो सी कैटेगरी। यातायात व्यवस्था के लिए मुख्य मार्गों, कावड़ रूट्स और वैकल्पिक रास्तों का स्पष्ट ट्रैफिक प्लान तैयार कर सीमावर्ती राज्यों में उसका प्रचार किया जाएगा और भारी वाहनों को अन्य रास्तों से डायवर्ट किया जाएगा और पैदल व डाक कावड़ियों के लिए अलग सुरक्षित रास्ते बनाए जाएंगे। आईजी गढ़वाल ने कहा कि कांवड़ मेला एक विशाल धार्मिक आयोजन है और इसका शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सुरक्षा, यातायात निगरानी, जन सहयोग और अंतर्राज्यीय समन्वय से जुड़े कई निर्देश जारी किए। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। हुड़दंगियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी। साथ ही डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। देखिए, अब हम सबका यही उद्देश्य है कि जो ये कांवड़ यात्रा जो सावन मास में 11 तारीख से शुरू हो रही है, एक अच्छे ढंग से हो, सुरक्षित ढंग से हो और जो भी कांवड़ यात्री यहाँ पे आए वो जल लेके सकुशल अपने अपने शिवालयों पे लौटें। और आप जानते हैं कि हरिद्वार में विभिन्न राज्यों से कांवड़ यात्री आते हैं कांवड़ लेने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से। तो उनमें एक पिछले दिनों में ऐसा देखा गया है कि कभी भी वो ढाबे और जो जहां पर इनको खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, प्रॉपरली जो इनके ओनर्स हैं उनका प्रॉपर लाइसेंस जो है उसको ये फूड डिपार्टमेंट के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो उसको प्रदर्शित करे। और ताकि एक चीज तो है कि खाने की गुणवत्ता जो है उस पर नजर रखी जाए। देखिए, पिछले दिनों में काफी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें कि भारी संख्या में जो कांवड़ लेके आ रहे थे वो हथियार और जैसे बेसबॉल और ये सारी चीजें लेके चलते थे। उनको वहां पे कहा गया है हमारे जनपद प्रभारियों को, जो जहां जहां से कांवड़ यात्री आएंगे तो उनको प्रॉपरली उनको चेक किया जाए। और सेकेंडली जो बड़े बड़े डीजेस लेके जो आते हैं, जो कि एक तो काफी ध्वनि प्रदूषण होता है उससे, और साथ साथ जो ट्रैफिक है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पाता। उधर पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। गदरपुर विकासखंड के अंतर्गत 40 ग्राम सभाएं आती हैं। विकासखंड गदरपुर में नामांकन पत्र की बिक्री के साथ नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन प्रत्याशियों में भारी उत्साह देखने को मिला। प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ भारी संख्या में नामांकन किया। वहीं निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा है कि नामांकन 1586 पत्रों की बिक्री हुई थी। भारी तादाद में लोगों ने अपना नामांकन कराया है। देखिए, मैं पिछले निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूं। मेरी पत्नी जो है ग्राम प्रधान थी। ये सीट जो है बुक्सा जनजाति के लिए आरक्षित हो गई। मेरा इरादा दोबारा जो है प्रधानी लड़ने का था, क्योंकि सीट रिजर्व हो गई, हमारे बुक्सा जनजाति के लिए हो गई, तो हमने कोई आपत्ति नहीं लगाई, उनका स्वागत किया। अब सब लोगों से परामर्श हुआ, सब लोग आए मेरे पास। सीट जो है क्षेत्र पंचायत की हमारी, चूंकि 2 ग्राम पंचायतें आती है, 24 झगड़पुरी सीट है, जिसमें मोतियापुरा ग्राम सभा और झगड़पुरी ग्राम सभा आती है। 8 गांव है, 3000 समथिंग वोट है। तो सब लोगों ने कहा कि आप क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो मैंने जनता की आवाज पर क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और मैं वहां से अपनी धर्मपत्नी को लड़ा रहा हूं। एक पर्चा में अपना भी दाखिल कर रहा हूं। और बताना चाहूंगा इसके आगे भी आपको, जैसे कल दिनांक हमारी डेट निकल चुकी है, कुल मिलाकर हमारे 1586 फॉर्म की बिक्री हम कर चुके हैं। और इसके अलावा उसके साथ हमारे 721 नॉमिनेशन कल दिनांक तक हमारे हो चुके हैं।
क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि आज हमारे 2 से 5 तक नामांकन का टाइम था, तो आज हमारे लास्ट डेट है। तो काफी उत्सुक है हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, और नामांकन की प्रक्रिया अगर आप देखना चाहेंगे तो बाहर से देख भी सकते हैं, जारी है, करीब बड़े उत्साहित रूप से अपना नामांकन अपना करवा रहे हैं। देखिए, इसके बाद सोमवार के दिन से ये हमारा जो हमने इनको टाइम दिया हुआ है समीक्षा करने के लिए, जिसे स्क्रूटनी बोलते हैं, तो स्क्रूटनी का टाइम हमारा 3 दिन का रहेगा। उसमें हमने अलग ग्राम पंचायत सदस्य जो हमारे बीडीसी मेंबर हैं और हमारे ग्राम प्रधान। यहां रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मौसम, बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जसपुर विधानसभा क्षेत्र में क्लस्टर स्कूल के साथ करीब आधा दर्जन स्कूलों को मर्ज कर उन स्कूलों को बंद करने के फरमान के क्षेत्र में हलचल मचा दी है। दरअसल सरकार ने कुछ स्कूल को क्लस्टर स्कूल में समृद्ध करने के नाम पर अधिकांश स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी किया है। तो वहीं सूचना मिलते ही शिक्षकों से ज्यादा जनता काफी हैरान और परेशान नजर आ रही है। तो वहीं अभिभावकों ने सरकार से विद्यालय न बंद करने का अनुरोध किया और कहा कि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। सर्वप्रथम सरकार से जो हमारे योजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया है उसमें कुछ न कुछ होगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ अपने ग्रामवासियों की तरफ से, हमारे जो जमीनें दी गई हैं स्कूल के लिए, उनमें विद्यालय चलाने के लिए, और यहाँ आसपास बड़े स्कूल नहीं है, उनके लिए उच्चीकरण के लिए इतनी मेहनत की है हमारे पूर्व विधायकों ने, मंत्रियों ने। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से कि इस पर विशेषकर ध्यान दिया जाए। जो गरीबी बच्चे हैं जो दूर तक नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उसको एक मेन न्याय पंचायत पूरनपुर के स्तर पर बना लिया जाए, जो कि दूर ना हो। बच्चों की दूरियां बहुत बढ़ जाएगी। महुआ डाबर, राजकीय इंटर कॉलेज दूर है छोटे बच्चों के हिसाब से। मैं कहता हूँ 5वें पास करने के बाद बच्चे की कितनी उम्र है इस समय। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार से इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज के समय में भी यहाँ की जो छात्र संख्या 100 से अधिक है और पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट की नीति मेरी समझ में नहीं आती है कि लोगों ने आकर पूरा विरोध किया कि हमारे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर। और पूरे जनपद के अंदर 8 क्लस्टर स्कूल बनाए गए हैं प्रथम चरण में, जिसमें 39 विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं। और धीरे धीरे उनको ये आदेशित किया गया है कि इनका जो इनके जो बच्चे हैं उनको प्रेरित किया जाए वहाँ क्लस्टर विद्यालयों में और उनका पंजीकरण बढ़ाया जाए।
तो ऐसी स्थिति में यदि ये विद्यालय समय पे आने वाले समय में बंद होते हैं तो बच्चों को तो इसमें खामियाजा उठाना ही पड़ेगा। जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग का अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा, वो नहीं पढ़ा पाएगा। दूसरा, कहीं दुर्घटना का खतरा है, कहीं कुछ है, बहुत सारी परेशानियां हैं। गरीब का बच्चा नहीं जा पाए, मजदूर लोगों के तबके के बच्चे पढ़ने आते हैं। दूसरा ये है कि इतने विद्यालय, जब 39 पहले चरण में विद्यालय बंद हो रहे हैं तो उनके शिक्षकों को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। ब्लॉक में एक ही विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज महुआ डाबरा को क्लस्टर बनाया गया है। इसमें से अभी जो संभावित मर्ज होने वालों के नाम आए, सूची आई है, वो राजकीय इंटर कॉलेज रायपुर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पूरनपुर, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कासमपुर, रांची कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर, रांची कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर है। प्रक्रिया जब शुरू होगी तभी इस तरह की बातें सामने आएंगी, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मर्ज की प्रक्रिया जब ऊपर से स्पष्ट होगी, उससे आदेश आएंगे, उसी हिसाब से मर्ज किया जाएगा। पूरनपुर राजकीय विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, ये हमें पता चला है, मैं नानई से ग्राम प्रधान हूँ, और हमें ये पता चला है कि पूरनपुर राजकीय विद्यालय जो है बंद आने होने की तादाद पे है। अगर ये बंद हो गया तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। ये स्कूल की जो विद्यालय की जो भूमि है, हमारे पुरखों ने दान दी थी कि जिससे कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ें लिखें, आगू कामयाब हों। अब ये बंद होने की तादाद में है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो मामले लंबित रह गए हैं, उनके समाधान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे। दोनों राज्यों के बीच में अवशेष परिसंपत्तियों और दायित्वों के मामलों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री ने की थी। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में दोनों राज्यों के बीच में पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उनमें से जिन मामलों में कार्रवाई गतिमान है, उन्हें लेकर जो है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ में बैठक कर उनका जल्द समाधान किया जाए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की पिछली बैठक के बाद जिला ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार में स्थित जलाशयों और नहरों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति दी जा चुकी है। नहीं, अभी जल्दी ही जो है, क्योंकि पहले काफी परिसंपत्तियों का जो मामला था वो हमारा आपस में सुलझ गया है। उन्होंने जो परिसंपत्तियां राज्य को मिलनी थी वो मिल चुकी हैं। जो कुछ एक मामले हैं और जल्दी हम लोग मिलेंगे, तो हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी वो भी जो मामले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पर्यटक आवास गृह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चंपावत जनपद के अलग अलग स्कूलों में छात्र छात्राओं से बाल संवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें उन्होंने छात्र छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में खेल गतिविधियों की प्रगति की जानकारी लेना था और खिलाड़ियों से उनकी आवश्यकताओं और सुझावों पर चर्चा करनी थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने चंपावत के गौरव पार्टी की प्रीति, टनकपुर की कंचन, चौमेल के सागर और चंपावत की मोनिका से बातचीत कर खेल सुविधाओं, संसाधनों और प्रशिक्षण संबंधी कई जानकारियां भी जुटाई।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।